हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट सम पॉइंट पी। यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है एट सम पॉइंट पी। तो एज्यूम करते हैं अपने पास एक डाइपोल है, यहाँ नेगेटिव क्यू चार्ज और यहाँ एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और दोनों के बिटवीन सेपरेशन अपना 2a है। ये सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है जो पोजीशन R पर है। इस B से पॉइंट P का सेपरेशन, B से पॉइंट P का सेपरेशन ये अपना R1 वेक्टर है और A से P का सेपरेशन ये अपना R2 वेक्टर है। अब डाइपोल मोमेंट देखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, ये आर वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों इंडिविजुअल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों का सम करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन R1 है। सेम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखोगे तो V2 हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R2। अब टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो ये V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 की वैल्यू के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। के क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है ड्यू टू टू चार्जेस। अब हमें देखो क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं। अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस डाइपोल की वजह से, मतलब इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, पोजीशन R एंड थीटा। हमें इस रिलेशन को R थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए थोड़ी सी मैथ करेंगे ज्योमेट्री को देख करके। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन OP पर ड्रॉ करते हैं। OP पर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन B से ड्रॉ किया, दैट इज BB प्राइम। तो हम लोग B प्राइम P को BP के इक्वल लिख सकते हैं। और B प्राइम P कैसे निकालोगे, B प्राइम P क्या होगा, तो ये हो जाएगा OP माइनस OB प्राइम, OP माइनस OB प्राइम। OP अपना टोटल R है माइनस OB प्राइम, देखो कैसे निकालेंगे, दोनों चार्ज के बिटवीन टोटल सेपरेशन 2a था, सेंटर ऑफ डाइपोल O है, तो ये अपना सेपरेशन A वेक्टर हो जाएगा। इस A वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो यहां पर अपने पास A cos थीटा मिलेगा। तो OB प्राइम की वैल्यू A cos थीटा है। BP अपना R1 है, तो R1 R माइनस A cos थीटा मिल रहा है, ये अपने पास R1 मिल गया। सेम हम लोग A से OP के एक्सटेंडेड लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहां पर एक्सटेंड करते हो OP को एक्सटेंड किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन AA प्राइम ड्रॉ किया हमने। अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहां पर भी अपना एंगल थीटा होगा। अगेन ये टोटल 2a सेपरेशन था, तो A से O तक का पोजीशन A वेक्टर होगा।
इस ए वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर ए कॉस थीटा मिलेगा। अब ए प्राइम पी ये एपी के इक्वल है अप्रॉक्स, और ए प्राइम पी को क्या लिख सकते हो, तो ए प्राइम ओ प्लस ओ पी। देखो ए प्राइम ओ प्लस ओ पी, तो ये अपना ए प्राइम पी के इक्वल आ जाएगा। ए प्राइम ओ की वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस ओपी की वैल्यू आर, एपी अपना R2 है तो R2 हो जाएगा, R को पहले लिखते हैं R प्लस ए कॉस थीटा। हमने R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब R1 R2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर हमने ए माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज कर लिया। आर से आर कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया, दैट इज के क्यू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिला। अब एक बार याद करो, q इंटू 2a क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p लिख सकते हैं। तो ये के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अपने को फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये रिलेशन याद रख सकते हो। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अगर हम एज्यूम करें कि पोजीशन आर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू ए, इस कंडीशन में ए स्क्वायर बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो इसे नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं। ये अगर जीरो पुट करोगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक, इस टर्म को हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये जाएगा के पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसे ओपन करोगे, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो पी का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। तो ये हम लोग इस एजम्पशन में रिलेशन को याद रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस रिलेशन को याद रखना है विद वेरिएशन। वेरिएशन देखो तो v प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, और किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया था किसी पॉइंट p पर, तो अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r मिल रहा था। तो याद रखोगे डाइपोल में ये वैरी करता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ। इसी के साथ पोटेंशियल यहाँ डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो दो चीजें, दो फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। एक तो डायरेक्शन है cos थीटा,
और दूसरा इसकी पोजीशन आर पर। अब इस रिलेशन से देखो, अगर हम लोग एक्सियल लाइन की बात करें, एक्सियल लाइन हमारे पास डाइपोल है -q + q 2a की सेपरेशन पर है। हमने अज्यूम किया कि पॉइंट P जो है वो पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में है, पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है। और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो ये डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है, मतलब थीटा अपना 0 डिग्री आएगा। अगर थीटा 0 डिग्री पुट करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा के पी cos 0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल रहा है। और ये रिलेशन हमने डराइव किया था। सेम अगर इस पॉइंट P को नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट साइड में एज्यूम करें, यहाँ पर अपने पास -q है, यहाँ +q, और पॉइंट P को हमने एज्यूम किया टू द लेफ्ट साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q की तरफ, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो एंगल बिटवीन P एंड R एंगल क्या आएगा 180 डिग्री। एंगल अपना 180 डिग्री आ रहा है। थीटा की वैल्यू 180 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -kp डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से। अब इक्वेटोरियल प्लेन पर देख लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन पर ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q, सेपरेशन 2a है, सेंटर ऑफ डाइपोल। अब पॉइंट P हमारा इस लाइन पर पोजीशन R पर है। अब थीटा देखोगे एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर R एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री आएगा। थीटा 90 पुट करोगे cos 90 की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 मिलेगा। ये भी रिलेशन हमने डराइव किया था। वेरिएशन देखते हैं। देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया, दैट इज kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मिल रहा है। k की वैल्यू पुट करोगे तो ये p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हमने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, तो p डॉट r कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये रिलेशन डायरेक्टली देता है एग्जाम में और बोला जाता है इसको डराइव करने के लिए, तो याद रखना ये फॉर्म है अपने पास डॉट प्रोडक्ट की टर्म में। अब वेरिएशन देखोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये R, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो ये अपने पास ग्राफ चला जाएगा। और एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट P याद करो, तो सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास KQ में R मिल रहा है। ठीक, याद रखना ये एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट P है।
इस डाइपोल का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी। डाइपोल मोमेंट गिवन है 200 कूलॉम मीटर और सेपरेशन 0.1 मीटर है, थीटा 60 डिग्री। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, जस्ट v हो जाएगा अपने पास k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, p की वैल्यू 200 cos थीटा cos 60 1/2 होता है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर करो, इसे 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है। सेम लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन 2021 में नीट में आया हुआ था, थीटा गिवन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिवन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। चलो, ये अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर चार्ज प्लेस्ड है, अपने को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले किसी एक चार्ज का पोटेंशियल देख लो, तो यहाँ v लिखते हैं, इस चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो ये मिड पॉइंट है, -kq/L हो जाएगा, प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ देखो तो हमें सेपरेशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, ये 12 है, ये L है, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये हाइपोटेनस मिल जाएगा, दैट इज √4L² प्लस L², तो ये हो गया √5L kq/√5L। सेम इस चार्ज का पोटेंशियल अगेन, ये पोजीशन, ये 12 है, ये L है, ये भी अपना √5L आएगा, तो प्लस kq/√5L। इस चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट P पर, तो -kq/L। टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं, -kq/L -kq/L, तो -2kq/L प्लस 2kq/√5L। 2kq/L कॉमन ले सकते हैं, तो 2kq/L हमने कॉमन लिया, ये प्लस का 1/√5 -1, ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। हमें किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कराना है, किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, बेसिक डेफिनेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन जो भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कर रहे हैं हम लोग चार्ज को मूव कराने के लिए ए से बी तक। ठीक, यहाँ चार्ज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि Q0 है, Q0 चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग फाइंड आउट करें, इस चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट ए और इसी चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं।
पोटेंशियल एट पॉइंट ए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक का पोजीशन क्या आएगा ए, इसका ए आ गया। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें पॉइंट बी पर इस चार्ज का, तो के क्यू डिवाइडेड बाई ये पोजीशन क्या आएगा ए। अगर पोजीशन में दिक्कत हो रही है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ये ओरिजिन है 0 0 होगा। अब ये एक्स एक्सिस पर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ए आई गैप और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ए हो जाएगा। सेम यहां पर पोजीशन निकालोगे तो 0 माइनस 0 0 आई कैप और a माइनस 0 तो a j कैप, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ये a आ जाएगा। तो यही हमने a यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी अपना a आ है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो फाइनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन a से b तक मूव कराने में चार्ज क्यू नॉट हो। अब ये के क्यू बाई ए है, के क्यू बाई ए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 0, दैट इज वर्क डन ए बी बाई क्यू नॉट। यहां से क्यू नॉट को सेपरेट कर लो तो अपने पास वर्क डन क्या आ गया 0, वर्क डन हमारा 0 आ गया।